This is my grand fact. No, only looking. 1 second, madam. Only camera looking, processor looking. Come here, my friend. Hello. 160 साल पुराना कैमरा है, मेरे दादाजी का कैमरा है ये। और ये अभी भी काम करता है। फुल वर्किंग पे है, वर्किंग पे इंडिया में ही है। वर्किंग पे सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही है और एक ही पीस है। जाइज का लेंस है, जर्मन का ओरिजिनल। आज सोनी काल जाइज चल रहा है, ये ओरिजिनल जाइज है। अमेरिका का पेपर है, वहाँ पे इनकी कहानी छप चुकी है। दुनिया का सबसे पुराना कैमरा से मैं फोटो खिंचवाने जा रहा हूँ। 160 साल पुराना ये कैमरा है और देखते हैं कितना देर में ये मेरा फोटो बना के देते हैं। आप हिलना नहीं है अब, ये सेट करो। 1 2 3। डन हो गया बस। All version. ओल्ड फैशन। Old version. अच्छा। मोबाइल इज द न्यू फैशन। Yeah. 160 ईयर ओल्ड कैमरा, वर्ल्ड ओल्डेस्ट कैमरा। Of course. I see. आप कहाँ से? I see. कहाँ से? I see really. From Nigeria, West Africa. You first time looking camera. Yeah, of course. अभी जो ये काठ का बॉक्स दिख रहा है, ये कोई साधारण बॉक्स नहीं है। ये दुनिया का सबसे पुराना वर्किंग कैमरा है। हालांकि हमारे हाथों में अनेकों कैमरा जो है अभी है, जो मोबाइल का रूप ले चुके हैं। अनेकों कैमरा जो मोबाइल का रूप ले चुके हैं और छोटे छोटे मोबाइलों में सीमित हो चुके हैं और इसमें सीमित हो गया है। लेकिन ये 160 साल पुराना कैमरा है, मेरे दादाजी का कैमरा है ये। और ये अभी भी काम करता है। फुल वर्किंग पे है। और वैसे तो वर्ल्ड में मिल जाएंगे आपको, लेकिन वर्किंग पे इंडिया में ही है। वर्किंग पे सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही है और एक ही पीस है। म्यूजियम में मिल जाएगा, बाकी दूसरे जगह पे नहीं मिलेगा। और ये काम कैसे करता है, जैसे वो सामने हमारे चाचा बैठे हुए हैं, उनको अगर यहाँ से हम देखेंगे तो उल्टा दिखेंगे। और कितने देर में ये फोटो खींच के 10 मिनट में तैयार हो जाता है। 10 मिनट में तैयार कर देते हैं। और कितना रुपया लेते हैं तैयार कर? तो ये है कि जैसे जैसे पेपर आता है, क्योंकि इंडिया में नहीं मिल रहा है इसका पेपर, केमिकल। अब पहले कोडक वगैरह का इनका पेपर यहाँ मिल जाता है, एक्फा वगैरह, अब नहीं मिलता है। अब हमको मैनेज करके मंगवाना पड़ता है। तो जैसे जैसे कभी महंगा होता है, जीएसटी वीएसटी लगा लगू के काफ़ी महंगा पड़ जाता है। अच्छा, इन मोबाइल का कैमरा सही है कि इसका कैमरा ज़्यादा सही है? ये ओरिजिनल यूँ है कि ये आज जो DSLR कैमरे हैं उसमें सब में प्रिंटर से प्रिंट हो जाते हैं। और इसमें डार्क रूम होता है जो सिल्वर नाइट्रेट पेपर काम में लिया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट केमिकल काम में लिया जाता है। और राजा महाराजाओं की जो फोटोएं बनती थी उस जमाने में, वो इसी पेपर से और इसी केमिकल से बनती थी। और इससे पुराना कैमरा जो है आप नहीं देख सकते हैं दुनिया में कहीं भी वर्किंग कंडीशन में। आइए इस कैमरा की कहानी थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे पेपर का पूरा कटिंग लगा हुआ है और ये मेरे दादाजी हैं, वो मेरे पिताजी हैं। मैं तीसरी पीढ़ी में हूँ और आगे चौथी पीढ़ी के लिए भी मैं कह नहीं सकता। और कई फिल्मों में भी है, भूल भुलैया, शुद्ध देसी रोमांस में है। और ये अक्षय कुमार है ना? ये फोटो खिंचवा शूट में है, ये भूल भुलैया में है, शुद्ध देसी रोमांस में है। ये पेपॉन सर हैं सिंगर, ये जूही चावला जी हैं, ये जयपुर महारानी, ये सुभाष घई साहब हैं। तो सेलिब्रिटी वगैरह सब बुलाते हैं और इससे फ़ोटो खिंचवाते हैं और अच्छा लगता है उनको कि आज भी ये कैमरा DSLR के ज़माने में, डिजिटल के ज़माने में, आज भी इस कैमरे को आप मोबाइल के ज़माने में वो लेके चल रहे हैं आप। मेरी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन ये है कि राजस्थान की क्या हिंदुस्तान की गवर्नमेंट भी इस तरफ ध्यान यूँ नहीं देती है कि इतना बड़ा टूरिज्म होने के बाद भी एक इतने वर्ष पुराना कैमरा आज उसको फोकस नहीं करते हैं। बड़ा दुख होता है मुझे। और मैंने फोकस नहीं करते हैं। और देखिए इनको जो है मजबूरी में जो है खुले आसमान के नीचे जो है ये बिजनेस करना पड़ता है। कभी खिंचवाए हैं इससे फोटो? खिंचवाई हुई है क्या फोटो। कैसा आता है फोटो? ठीक आती है। ठीक आता है। मैंने खुद नहीं देखा था इस प्रकार का कैमरा कभी अपने लाइफ में। इससे पहले आपने देखा था? नहीं देखा। आपने देखा था? कभी नहीं। मोबाइल वाला कैमरा तो देखा होगा आपने? आपने देखा था? जी नहीं, आपने देखा नहीं था? आज तक। जाइज का लेंस है, जर्मन का ओरिजिनल। आज सोनी काल जाइज चल रहा है, ये ओरिजिनल जाइज है और जर्मन का लेंस है। 160 साल पुराना। 160 साल पुराना लेंस जो है अभी भी काम कर रहा है। और इस ससुरा मोबाइल का लेंस 2 साल में काम करना बंद कर देता है और नहीं तो ब्लर हो जाता है।
जाता है ये मोबाइल का है कि इसमें ज़्यादातर पार्ट्स जो है वो तो चाइना का लगा रहता है, या ऐसे भ्रष्टाचार का शिकार हो जाता है, या तो ये कंपनियां जो है सोचती है कि 2 साल बढ़िया से इस्तेमाल कीजिए, तीसरा साल जब हम टेम बोल देंगे तब ना आप नया कैमरा खरीदिएगा। और पहले की कंपनियां जो बनाती थी वो इसलिए बनाती थी कि आज बनाए हैं कम से कम 200 साल तक इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सही है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कितने लोग फोटो खिंचवा लेते हैं पर डे आपसे? अभी तो खैर कोरोना काल की वजह से कस्टमर नहीं है, टूरिस्ट आ नहीं रहा है, तो कोई मुश्किल से 1-2 आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो कई बार आते ही नहीं है, चले जाते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं हम। कई बार आते ही नहीं है, चले जाते हैं, तो फिर रोजी रोटी कैसे चलता है? चला रहे हैं इसको अपने इस आधार पे कि जीवन चल रहा है, बस परिवार का जीवन चला रहे हैं वो कुछ। अच्छा, इसमें कभी कोई प्रॉब्लम आया कि नहीं? वो सब हम अपने आप कर लेते हैं। कहते हैं कि पीढ़ियों से जब आदमी अपने उस खेत को लेके चलता है तो उस भूमि के बारे में भी वो जानता है। और तो शायद ये दुनिया का सबसे पुराना ट्राइपॉड होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं, कम से कम ये कितने साल पुराना? वही 160 साल पुराना है। 160 साल पुराना कैमरा, 160 साल पुराना जो है ये ट्राइपॉड। कैमरा अभी तक सही सलामत, ट्राइपॉड अभी तक सही सलामत, लेकिन 160 साल पुराना अभी तक आदमी नहीं है। नहीं है। वो हमारे दादाजी भी चले गए, पिताजी भी चले गए। बस ये है कि अब दुनिया है जो DSLR पे आके रुक गई है। लेकिन मैं इसलिए चलाता हूँ कि आने वाली पीढ़ियों को ये पता लगे कि 20 किलो का कैमरा ऐसा हुआ करता था, क्योंकि जो नई पीढ़ियाँ हैं उनको पता नहीं है कि इस कैमरे के बारे में, और जो स्टूडियो में वर्क होते थे उनके बारे में पता नहीं है कि ये कैमरा इस प्रकार का होता है, इस प्रकार की फोटो बनती है। हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर जयपुर शहर जो जलेबी चौक है, सिटी पैलेस के पास सारे ऑफिस हुआ करते थे। RT ऑफिस है, पासपोर्ट ऑफिस है, और नगर निगम है, नगर परिषद है। तो ये ऑफिस वगैरह जब होते थे तो लोग यहीं आके फ़ोटो बनवाया करते थे, और पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोएं लड़के जब स्कूल में आवेदन करते थे तो यहीं से फ़ोटो बनवा के अर्जेंट ले जाते थे। तो ये उस ज़माने का डिजिटल कैमरा है। लेकिन उस जमाने में ये 10 मिनट में फोटो बना के दे देता था, 5 मिनट में बन जाता था। अभी हम 10 मिनट तो इसलिए बोलते हैं कि कम से कम 10 मिनट तो मिनिमम लगते हैं, लेकिन जब कस्टमर 2-3 आता है तो 5 मिनट में हम बना के खटाखट दे देते हैं। लाइसेंस रिन्यूअल है, पासपोर्ट रिन्यूअल है, आपके इनकम टैक्स की छोटी फोटो हुआ करती, टिकट साइज, वो सब यहीं से बन के जाया करती थी उस जमाने में। जरा सोचिए, यहाँ पे पहले विधानसभा चलता था इसी जगह पे। यहाँ पे पहले राजस्थान के सभी नेता आया करते थे फोटो खिंचवाने के लिए। यहाँ पे अक्षय कुमार, सुभाष घई जैसे बड़े बड़े कलाकार आ चुके हैं। इनकी कहानी जो है लॉस एंजलिस जो टाइम्स जो है मतलब अमेरिका का पेपर है, वहाँ पे इनकी कहानी छप चुकी है। और आप देख सकते हैं इनके जो है दादाजी है जी, और बहुत पहले जो है बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे आके फोटो खिंचवा के जा चुके हैं। कम से कम इस विरासत को, इस धरोहर को हम लोग संभालने का प्रयास करें, बचाने का